6 इंटू 10 की पावर 23। अब यही हमें देखना कि ये आया कहां से था, ये फिर आता कहां से है। ठीक है, तो हमने सुना है कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट, व्हाट इज द एटॉमिक मास या व्हाट इज द एटॉमिक वेट। जो एटॉमिक वेट था वो कार्बन पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है भाई, कार्बन पे। और कार्बन में जो आइसोटोप लिया गया था उसका नाम था C12। जैसे कार्बन के आइसोटोप थे C12, C13, C14, जिसमें से सेट किया गया था, सेटअप में लिया गया था, इसलिए वो C12 था, कार्बन 12। तो यहां देखो भाई, जो C12 लिया गया तो देखा गया कि इसका वेट क्या होगा। क्या देखा गया भाई, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ये था मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 का 12th पार्ट। कार्बन की वन एटम का जो मास होगा उसका जो 12वां भाग होगा, जो 12th पार्ट है, उसी पार्ट को बोलते हैं भाई एटॉमिक मास। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि कार्बन के एक एटम का मास है, ऐसे पता चले जो कार्बन है उस कार्बन के वन एटम का मास, उस कार्बन के वन एटम का मास कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी था जिसे मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर किया गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर किया गया कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 1.99 into 10 की पावर -23 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटल मिला कि कार्बन के वन एटम का जो मास था, कार्बन के वन एटम का जो मास है वो 1.99 into 10 की पावर -23 ग्राम। ये 1.99 है भाई, 1.99 into 10 की पावर -23 ग्राम। ओके ओके, तो अब ये देखा गया भाई, ये कार्बन के वन एटम का मास है, कार्बन के वन एटम का मास है। और हमें देखना था कि 12 ग्राम में कितने एटम है। हमें जो देखना था वो ये देखना था कि 12 ग्राम में कितने एटम होंगे। तो देखा गया भाई, ये जो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन है वो इतना था। ठीक है, अब इसको डिवाइड किया गया, निकाला गया एटॉमिक मास बराबर, तो इसके जगह आ गया 1.99 into 10 के पावर -23 into 1/12 1/12। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1.99 into डिवाइड बाई 12, तो मेरे भाई ये एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट देखो कितना आएगा, 1.99 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू, ये आएगा 0.165, जिसको मानते हैं हम लोग 1.67 into 10 की पावर -23 ग्राम, सॉरी 24 ग्राम। और ये एटॉमिक मास था वो वन एटम का मास है ना, तो इसी बोलते थे 1 AMU या 1 U, यूनिफाइड मास इक्वल टू 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम।
ग्राम। कभी कभी ये रिलेशन भी पूछ देता है 1 AMU में हाउ मेनी ग्राम या 1 AMU में दिस, ये भी जो इक्वल होगा ये भी 1 AMU की डिफिनेशन हो जाती है। तो 1 AMU का दो डिफिनेशन पूछा जाएगा, या तो इस फॉर्म में पूछा जाएगा या फिर वो इस फॉर्म में पूछा जाएगा। मेरे भाई फिर से देखो, ये दिया रहेगा आपको मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 into 1/12, या इसके जगह जो वैल्यू पुट कर देंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर से 1.99 into 10⁻23 ग्राम, ये सॉल्व करने में आएगा 1.67 into 10⁻24 ग्राम, 1.67 into 10⁻24 ग्राम। तो या तो इस फॉर्म में पूछेंगे या तो इस फॉर्म में पूछेंगे, क्योंकि जो एमटीजी की बुक है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 m इक्वल टू पूछा हुआ है एमटीजी में, यूनिवर्सल में, और भी जो आकाश के मॉड्यूल है और भी 2-3 मॉड्यूल हमने देखा था उसमें पूछा गया कि 1 m इक्वल टू। अब देखो हमें यहां पे दूसरा देखना, इसमें वो ये देखना है कि कार्बन के 12 ग्राम में, कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम होंगे। हमें ये अगर निकालना है नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम में कितने एटम होंगे। तो देखो भाई हम यही से हेल्प लेंगे, 1 MU का मतलब होता है 1 एटम, 1 MU का मतलब होता है 1 एटम, सिंगल एटम। अब जो सिंगल एटम है उसका वेट है 1.67 into 10⁻24 ग्राम। सॉरी, जो सिंगल एटम है उसका वेट है 1.99 into 10⁻23 ग्राम। हमें कितने में देखना है 12 ग्राम में, तो हम कहेंगे भैया इधर देखो 1.99 into 10⁻23 ग्राम में 1 एटम है, 1 ग्राम में 1/1.99 into 10⁻23 ग्राम। बताओ भाई फिर 12 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 12 ग्राम के लिए 1/1.99 into 10⁻23 ग्राम। अब देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, बचेगा 12/1.99। अब आप लोग डिवाइड करो, देखो 12 डिवाइड बाई 1.99, 12 डिवाइड बाई 1.99 इक्वल टू 6.03। देखो ये आएगा सॉल्व करने पे 6.03 into 10⁻23। अब ये हो जाएगा 12 ग्राम का, कितने का 12 ग्राम का, यानी उसी को बोलते हैं 1 मोल। यानी कार्बन का यदि 12 ग्राम है तो उसके 1 मोल यानी 12 ग्राम है, तो उस 12 ग्राम में कितने एटम होंगे। अब थोड़ी सी मेरी बात ध्यान सुनना, भाई हमने यहाँ ये भी लिखा है और फिर ये भी लिखा है, तो थोड़ा मिक्स हो गया होगा, उसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं मिक्स कहां लग रहा होगा। तो पहले देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जो डिटरमाइन किया गया वो कार्बन C12 पे बेस्ड था, लेकिन जो 1 MU ये एटॉमिक मास यूनिट है, या उसी को यूनिफाइड मास बोलते हैं, वो बेस्ड था हाइड्रोजन। वो किस पे बेस्ड है, हाइड्रोजन।
0.012। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे एक बार, और जब एनसीईआरटी आते देखोगे मोल कॉन्सेप्ट की डिफिनेशंस, तो आप लिखा होगा 0.012 केजी, 0.012 केजी वेट में कार्बन के जो नंबर होता है, जो संख्या होती है, उसी को अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। जो 0.012 केजी में जो नंबर होता है, ये जो पार्टिकल होते हैं, उसी पार्टिकल को 1 मोल कहते हैं। अब वो पार्टिकल किसके होंगे? तो कार्बन के होने चाहिए। वो पार्टिकल किसके होने चाहिए? तो वो पार्टिकल कार्बन के होने चाहिए। मेरे भाई, अभी नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम, तो हमें ये पता है सर जी कि 1.99 ग्राम में 1 एटम, तो फिर 1 ग्राम में कितना हो जाएगा भाई? 12 ग्राम में कितना होगा? इसी को बोलता हुआ अवोगाड्रो नंबर। और नोट कर लो तो फिर इसको और बताएं अच्छे से। आप नोट करते रहिए। तो हम लोगों ने कहा भाई कि सबसे पहले मोल, मोल क्या भाई? नंबर, क्या सर जी? नंबर। और वो कितना बड़ा नंबर? बहुत बड़ा नंबर है। कोई कह सकता कितना बड़ा नंबर है? बहुत बड़ा नंबर है। वो जो मोल है वो बहुत बड़ा नंबर है सर जी। जब बहुत बड़ा नंबर है ना, लोग कहते हैं 1 मोल, बात स्टार्ट होती है, सॉरी यार मार्कर वगैरह, तब 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 या 6 इंटू 10 की पावर 23। लोग कभी कभी कर इस नंबर को क्या बोलते हैं भाई? इसी नंबर को बोला जाता है, ये जो नंबर है वो, इस नंबर को क्या बोलते हैं भाई? देखो, इसी नंबर को बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। इसको क्या बोलते हैं भाई? अवोगाड्रो नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na या N0 से, Na या N0। थोड़ी स्क्रीन आप पोजिशन कैमरे का मैटर है भाई, गुस्सा मत होइएगा आप लोग। अभी हम सेटिंग समझ नहीं पा रहे हैं, जल्दी हम कैमरे सही कर लेंगे तो फिर ये सही दिखेगा आपको, इसलिए इसका इश्यू मत कीजिएगा आप, ठीक है? तो जब भी 1 मोल बोला जाएगा तो याद करिए सर, 1 मोल क्या होता है? तो 6.022 into 10 power 23 या 6.023 into 10 power 23 या 6 into 10 power 23। आप तीनों में से कोई बोल सकते। अब भी मैं थोड़ा समझो भाई, टॉपिक को थोड़ा आगे खींचा जाए। यदि 1 मोल इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 20, अब हमने लिखा कि 1 मोल डैश डैश हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23 डैश। अब उधर जो स्टूडेंट बैठे वो सोच रहे होंगे डैश डैश क्यों दे दिया आपने? ये डैश डैश कहां से दे दिया आपने? ये डैश डैश कहां से आ गया इसमें? देखो मेरे भाई, ये जो 1 मोल है ना, 1 मोल, और ये जो है ना, ये तो फिक्स होता है ना दोस्त। देखिए अगर 1 मोल एटम, ये नंबर किसका आएगा? एटम। यदि आपने 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिया, फिर जो नंबर है वो, ये नंबर वो किसके आने लगेंगे? फिर मॉलिक्यूल्स। आपने 1 मोल आयंस ले लिया, ये जो नंबर आएंगे 23 वो किसके आने लगेंगे? आयंस के आने लगेंगे। वो नंबर किसके आने लगेंगे भाई? वो आयंस के आने लगेंगे। इतना समझ पा रहे हैं? अब देखो मेरे भैया, थोड़ा सिंपल सिंपल देखा जाए।
6 इंटू 10 की पावर 23 2 मोल में, 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 5 मोल में, 5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 10 मोल में, 10 मोल में तो 10 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 नहीं 15 मोल में, 15 मोल में तो 15 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 20। क्या आप समझ गए भाई? यदि 1 मोल में इतना है तो फिर 2 मोल में कितना होगा? यदि 1 मोल में 6 इंटू 10 की पावर 23 तो जितने मोल में आपसे पूछा जाएगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 2 मोल में पूछा गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 में पूछा गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, अगर 4 से पूछा गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, अगर फिर से पूछा गया तो फिर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। कितना समझ पा रहे हो दोस्त? ये इसमें भी डाउट है। ये 1 में इतना है तो जितने का पूछा उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 1 में 1 मोल में पता है आपको कि 6 इंटू 10 पर 23 है तो फिर 2 से पूछा तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से पूछा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 10 में पूछा गया 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। चले भाई आगे थोड़ा। एक एग्जांपल लिखता हूं, देखिए जैसा मैंने लिखा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 2 मोल ऑफ सोडियम, 2 मोल ऑफ सोडियम। यदि हमने सोडियम ले लिया है और सोडियम के 2 मोल ले लिया है। अब एक बात मेरे भाई याद रखना कि सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, आर्गन हो, नियॉन हो, हीलियम हो, कैल्शियम, आर्गन, कार्बन, जो भी हो, एक बार देख लेना एक बार आप देख लेना उसको कि वो एटम है कि मॉलिक्यूल्स है, एटम है या मॉलिक्यूल्स है। सबसे पहले देख लेना वो कि एटम है कि मॉलिक्यूल्स है। देखो क्या करेंगे फिर, यही लाइन पहले से हमेशा यही लाइन से स्टार्ट करेंगे। यदि 1 मोल है, 1 मोल तो 1 मोल में कितना 23 एटम ऑफ सोडियम, तो फिर 2 मोल में कितना 2 इंटू 6 इंटू 10 पर 23 एटम ऑफ। अब देखो यहां पे जब 2 इंटू 6 करोगे तो 12 हो जाएगा, 12 इंटू 10 के पावर 23 एटम ऑफ सोडियम। इसको आप लिख सकते हो 1.2 इंटू 10 के पावर 23, सॉरी भाई, हेलो, 1.2 into 10 by 23 एटम ऑफ। एक एग्जांपल देख लीजिए, हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। देख लो भाई क्वेश्चंस। 5 मोल ऑफ CO2 is given. Find number of molecules of CO2। तो फिर देखो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 1 मोल में कितना है, फिर वही पैटर्न 1 मोल में 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो फिर 2 में कितना आ जाएगा, 2 में 2 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो 5 में 5 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब देखो जब मल्टीप्लाई करोगे 5 और 6 का तो 30 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसको हम लिख सकते हो 3 इंटू 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल्स। राइट नो। और एक एग्जांपल और लेते हैं आयंस के लिए, आयंस, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 5 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन या 3 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन। ये नोट कर दिया होगा आपने, देखिए पहला क्वेश्चन। चलिए हो
देख लीजिए एग्जाम्पल थर्ड उदाहरण थर्ड 3 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन कैलकुलेट नंबर ऑफ आयन्स। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओगे 1 मोल कितना भैया उतना, 2 मोल कितना भैया उतना, बस यहां लगा दो आयन्स। ये हो जाएगा 12 into 10 power 23 आयन्स या 1.2 into 10 power 24 आयन्स। नोट कर लो मेरे भाई। तो अपनी चर्चा को फिर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले क्लास हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे एटम और मॉलिक्यूल्स से। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे आपको हम और टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, उससे ऊपर भी कवर किया जाएगा ताकि बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन भी हो। बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन भी हो। यदि जो एनसीईआरटी में नहीं होगा नीट और